मेरे इस चैनल पे हिमाचल प्रदेश का पहला पेपर सोल्व होने जा रहा है। नई प्लेलिस्ट बनेगी हिमाचल प्रदेश पेपर्स के नाम से। आप हिमाचल प्रदेश वालों उनको ज़रूर फॉलो करना। अब देखो ये नॉन मेडिकल HP टेट का पेपर हुआ था 8 जून को, मतलब आज ही। उसके मुझे 6 क्वेश्चन अच्छे लगे जो मैं आपको करवाऊंगा। अब ये जो पेपर है ये मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो HTET नॉन मेडिकल 8 जून 2025, ठीक है, यहाँ से देख रहे ना। मैंने बेस्ट क्वेश्चन उठा लिया, उसके अलावा और भी मैथ के आए हुए हैं, वे आप खुद सोल्व करके देख लेना, अगर ना आए तो पूछ लेना। फिर ये है मेरा चैनल, यहाँ पे जैसे प्ले लिस्ट बना रखी है आंध्र प्रदेश वालों की, UPSC, NVS, हाईकोर्ट, UK, उत्तराखंड के 3 पेपर हुए थे, है ना, उत्तराखंड वो लगते हुए हैं। इसके अलावा SSC जम्मू कश्मीर 2025 के 48 पेपर, ये 49th है ना। तो आज कई पेपर डरेंगे तो 53-54 आराम से हो जाएंगे। तो आप सभी के सभी इन सारी वीडियोस को जरूर देखना। अब पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, आपसे पूछ रखा है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसकी डिग्री बताओ। तो एक चीज देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल दे रखा है हमें। अब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर जमा में 3, तो इसकी जो डिग्री है ना वो 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर। जैसे दे दे एक्स की पावर 3 जमा में एक्स की पावर 2 जमा में 5, तो इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, 3, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसी तरह एक्स की पावर 5 जमा में एक्स की पावर 7 जमा में एक्स की पावर 9, तो यहाँ पर कितनी आएगी, 9, हाईएस्ट पावर होती है डिग्री। ठीक है, सभी को समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर जमा में 1, एक्स की पावर 3 और ये एक्स। ठीक है, अब देखो अगर ये गुणा होंगे तो अगर बेस बराबर है ना, तो पावर जुड़ जाती है, तो एक्स की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, आगे का ध्यान मत दो। अब एक्स की पावर 5 जब एक्स से गुणा होगी तो क्या बना देगी हमारी, एक्स की पावर 6। तो सबसे बड़ी पावर हमारी यही आएगी, एक्स की पावर 6, मतलब 6 आएगी हमारी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, पूरा सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पहले भी ये SSC में आया हुआ है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना, है ना। आगे भी ये आएगा तो आप ऐसे ही करना। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो पहले तो समझो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जनरल इक्वेशन होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, AX स्क्वायर जमा में BX जमा में C। अब इसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है ना, हमने एक रूट माना अल्फा, एक माना बीटा, तो उनका जोड़ होता है वो आता है -B/A, मतलब -B/A। इनका जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो होता है C/A, C/A, C/A। ठीक है, तो C/A हमारा आंसर। इसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया, बेसिक पूछ रखे। अब जिसको ये भी नहीं आते, इसका मतलब उसको तैयारी और ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए, उनको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके लिए आप मेरा कोई रिवीजन सीरीज बैच जरूर करना। ठीक है, मतलब प्ले लिस्ट बना रखे मैंने अलग से, वो आपको जरूर करनी है। कह रखे यदि द्विघात समीकरण AX स्क्वायर जमा BX जमा C के मूल वास्तविक एवं बराबर है, समझो अगर देखो ये तीनों है, ये जब होता है ना बराबर होता है, तो इसका मतलब होता है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। जब ये होता है तो होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अलग अलग। इक्वल का मतलब क्या है, बराबर। रियल एंड डिस्टिंक्ट ये होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स या अनरियल नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या अनरियल नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। तो तीनों बता दिए। तो हमारा जो आंसर था, क्या पूछ रहा, क्या था, रियल एंड इक्वल, तो ये हमारा ए आंसर। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे जियोमेट्री, जियोमेट्री का ये देख पा रहे होगे। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, तो जहाँ पे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं तो वो बनता है ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, इन सेंटर बनता है सेंट्रोइड बनता है मीडियंस जहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, इन सेंटर वहाँ पे बनता है जहाँ पे एंगल बाई सेक्टर्स मिलते हैं या बाई सेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, सर्कम सेंटर जहाँ पे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मिलते हैं, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मिलते हैं। सभी को समझ पा रहे हैं।
तो हमारा अल्टीट्यूड जहाँ पे मिलते हैं वो ऑर्थो सेंटर मतलब लंब के अंदर। देखो लंब, लंब मतलब लंबा, लंबा मतलब एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर एक क्वेश्चन बना रखा है जो रेलवे एसएससी एचपीएस पीसीएस स्टेट एग्जाम्स में आता है। क्या रखा है कि सम ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल 124, 124 का सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कौन से होते हैं, जिनका जोड़ 180 आए, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़े 180 आ जाए, तो 30 और 36, इसका मतलब इसका सप्लीमेंट्री कौन सा एंगल है, 36, ठीक है। फिर क्या रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ चौमन, कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है जिसका सम कितना हो 90, कितना हो 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये चौमन है तो हमारा कितना आ जाएगा 30 और ये 36, ठीक है। तो 36 36 72 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, लास्ट नहीं है, एक और क्वेश्चन रहता है ये वाला। यार एक क्वेश्चन तो आपको देना पड़ेगा पेपर के लिए। हाँ ये पहले भी आया है, ये अपना खुद करना है। इसको क्या करना है के बराबर रख दो, ठीक है। और फिर इसका आंसर कमेंट में बताना आप, कमेंट इट, ठीक है। कमेंट में बताना, अगर ना कर पाओ तो आप मेरे पास कमेंट में बताना, अगर ना कर पाओ तो इसका आंसर बताना। अब ये देखो, देखो जैसे ये लिख रखा ना 124.537, तो 4 की प्रेस वैल्यू 4, 2 की प्रेस वैल्यू 20 है ना, एक तो 0 लग जाती है। इसी तरह इसकी क्या है, तो 1 और डबल 0 दो अक्षर है ना। इसी तरह यहाँ पे देखो इसकी क्या आएगी 5/10, 3 की क्या आ जाएगी 3/100 है ना। देखो कितने अंक बाद है, इसकी क्या आ जाएगी 7/1000, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो तीसरे का पूछा था, तो 3 गुणा में 1/10 की पावर 2, ये हमारा आंसर। इसने एक अच्छी फॉर्म में बना के लिख रखा है, सभी को समझ में आएगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और जो कमेंट में होमवर्क दिया है उसको आप जरूर बताना, ठीक है। अगर ना बता पाओ कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।